हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपको मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, जब हम किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो जब तक हमें इन सारी चीज़ों के जीओसी में इन सारे इफेक्ट्स का पता नहीं होता है, तब तक हम किसी भी रिएक्शन को नहीं लिख सकते, किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं लिख सकते। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। डोंट ट्राई टू मिस द क्लास। तो इस तरह से हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चों को बहुत डरावनी लगती है। आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले रिवीजन, अगर आपको केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग करनी है तो आपको केवल और केवल रिवीजन पे ध्यान देना है। अगर केमिस्ट्री आज पढ़ लिए तो कल डेफिनेटली वो भूल जानी है। तो जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ आप अगले दिन पढ़ने वाले हैं, उस अगले दिन पढ़ने से पहले आपको वो पिछले दिन का पढ़ा हुआ टॉपिक बिल्कुल 10 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी समय आपको मिलता है, पहले वो आप रिवाइज करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे, जैसे आपने सुना होगा एक कहावत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे केमिस्ट्री के लिए, तब तक आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होने वाली नहीं है। तो बेहतर है आप केमिस्ट्री, और इतना सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप तक हमारे कंटेंट पहुँच रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तभी मुझे आपके द्वारा फीडबैक मिलता रहेगा। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम इसका डेफिनेशन कहें, मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन आपके सुविधा के लिए मैं लिखा हूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेनेवर an electron withdrawing या electron donating group is attached at the end of the chain is called the inductive effect। किसी भी कार्बन चेन के एक एंड पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस जुड़ने के कारण, उस ग्रुप के जुड़ने के कारण उसके कार्बन चेन पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ईदर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स। एक्स मीन्स हाइड्रोजन। अगर किसी कार्बन चेन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन मीन्स Cl हो गया, Br हो गया, वट एवर यू कैन, तो आपने देखा कि इसके एक एंड पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हमको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस पहले कार्बन, इसको हम कार्बन नंबर, अगर हम इसको मेंशन करें, देखिए मैं इसको मेंशन कर लेता हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, बिकॉज हम इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया, पार्शियली अट्रैक्ट किया, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म्ड हियर और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे फॉर्म होगा। तो अब इसके बीच में, इसके ऊपर और थोड़ा सा छोटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे और थोड़ा सा कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आपने देखा सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस फर्स्ट कार्बन पे डेवलप हुआ, सेकेंड वाले पे इससे थोड़ा सा कम, और थर्ड वाले पे सबसे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इसके बाद आप कहेंगे आपने केवल कार्बन की संख्या 3 लिखा है, 4, 5, 6 भी हो सकता है, बट इट इज फाउंड दैट इज दिस चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस ओनली टिल थर्ड कार्बन एटम। चौथे या 4 के बाद कार्बन एटम में, किसी भी कार्बन चेन में
यह इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया गया या नहीं देखा गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब किसी कार्बन चेन पे कोई इलेक्ट्रॉन, ये लकीली यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वह कार्बन चेन या तो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या पार्शियल निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी इफेक्ट को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और यह इंडक्टिव इफेक्ट इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ, हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। हो गया बेटा। इस तरह से हमने इसको देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। हम इसको कह सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इट इज नोन एज द आई इफेक्ट। और ये आई इफेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। अब आपको मैं बताऊंगा कि माइनस आई इफेक्ट कब होता है और प्लस आई इफेक्ट कब होता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहां माइनस आई इफेक्ट। ध्यान से देखेंगे, आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, बट आप रिवीजन करते रहें केमिस्ट्री में, बस केवल और केवल रिवीजन। आप आज पढ़ करके फिर 4 दिन बाद में अपना बुक और कॉपीज ना खोलें, आज पढ़िए, कल उसको बिल्कुल ही 5 मिनट में समय दीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए और रिवीजन करिए, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही तगड़ी होने वाली है। तो माइनस आई इफेक्ट हो गया बेटा। माइनस आई इफेक्ट ये कहता है कि जब किसी कार्बन चेन के किसी एंड पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा होता है, ध्यान से देखेंगे, जब किसी कार्बन चेन में, किसी कार्बन चेन के कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा होता है, तो देन द इफेक्ट इज सेड टू बी द माइनस आई इफेक्ट, जैसे हमने इसमें दिखाया है। अगर हम इसमें दिखा दें यही चीज, तो ये इट इज इंडिकेटिंग द माइनस आई इफेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached at one end of the carbon chain, then the effect is said to be the minus I effect। और अगर हम इसके माइनस आई इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखें, यहां हमने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन। इसका मतलब हो गया कि नाइट्रो ग्रुप इज शोइंग मोर इंडक्टिव इफेक्ट इन कंपेरिजन टू द साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप इज indicating or showing more inductive effect in comparison to the COOH group, indicating it is more effective than the fluoride, chloride, bromide and iodide। तो इस तरह से अगर हम with respect to hydrogen means हम यहाँ लिख सकते हैं is greater than H, is it or not। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो माइनस आई इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट इज इंडिकेटिंग दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर। हो गया बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर कार्बन चेन के एंड पे लगा हुआ है तो देन इट इज शोइंग द माइनस आई इफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन, मैंने शुरू में डेफिनेशन में लिखा था कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यही दोनों ग्रुप उस कार्बन चेन के साथ जुड़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग मैंने आपको बता दिया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स if electron donating group is attached at the end of the carbon chain, तो then this effect is said to be the plus I effect। फिर से सुनेंगे, किसी कार्बन चेन के कॉर्नर पे या एट द एंड ऑफ दैट कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट इज सेड टू बी द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present at the end of the carbon chain। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, 1
2 3 फिर हो गया यहाँ पर CH3। हमको पता है कि जो CH3 होता है इसे हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं, स्पेशली ये मेथाइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब जरा गौर से देखेंगे इसमें और इसमें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर इधर और इधर होगा। गौर से देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का जो पार्शियल ट्रांसफर होगा वो ये पहला वाला जो कार्बन होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक पार्शियल निगेटिव चार्ज विल फॉर्म हियर। और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे थोड़ा सा कम पार्शियल चार्ज इस पर डेवलप हो गया, और उससे कम मतलब बहुत कम पार्शियल निगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म एट दिस कार्बन एटम। ध्यान देंगे ये पिछले वाले में प्लस माइनस आई इफेक्ट वाले में यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप था और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन चेन के एंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता हो तो दैट इज नोन एज दैट इज इंडिकेटिंग द प्लस आई इफेक्ट। और इस प्लस आई इफेक्ट में हम ये देखते हैं इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, अगर ये पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया तो ये थोड़ा सा कम पार्शियल निगेटिव चार्ज, और सबसे कम पार्शियल निगेटिव चार्ज एज आई हैव डिस्कस, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कार्बन, किसी भी कार्बन चेन के 3 कार्बन एटम के बाद उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नहीं दिखाई देता या नहीं प्रतीत होता है। तो देयरफॉर वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली टिल 3rd कार्बन एटम। अब इसका हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो क्या हो सकता है, आई एम ट्राइंग टू राइट हियर, यहाँ स्पेस है आप यहाँ देख लेंगे क्या होगा। इसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटिल इज ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH। इसको बोलेंगे क्या, आइसोप्रोपिल। फिर ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया एथाइल, फिर क्या हो गया मेथाइल, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा हुआ है वो इस क्रम में है बेटा, यानी कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट विल बी सीन इनटू द टर्सरी ब्यूटिल कार्बन, और इसके बाद आइसोप्रोपिल कार्बन, फिर एथाइल, फिर मेथाइल और फिर हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ विच टाइप ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट विच कैन बी सीन इन द कार्बन चेन इफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। हो गया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम दूसरा जो टॉपिक लिखे हुए हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, इसको जरा गौर से देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी तक आपके पास कंटेंट मिलता रहेगा। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट to subscribe my channel Silencer Chemistry. Don't forget to subscribe. हो गया, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट विच इज या विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल्स हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकता है। तो भी हम आपके बारे में बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो किसी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड कहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर के कारण ही जो इफेक्ट डेवलप होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए हमने दिखाया C डबल बॉन्ड O, इट इज द कीटोनिक ग्रुप। अब इस कीटोनिक ग्रुप में अगर हमने इसको दिखा दिया इस टाइप से, यहां रिएजेंट एडेड, अगर इसमें कोई रिएजेंट का रोल नहीं होगा तो बिल्कुल ऐसे होगा,
रिएजेंट एडेड, अगर रिएजेंट ऐड हो गया मतलब कोई भी रिएजेंट इस पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, तो हमको पता है बेटा कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, सी, ये डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और ये O हो गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ध्यान देंगे, फिर से देखेंगे, CO, ये इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिएजेंट रिमूव कर लिया जाए, रिएजेंट रिमूव्ड, अगर रिएजेंट रिमूव कर लिया जाए तो फिर इससे यह अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो कह सकते हैं इट इज द टेम्पररी इफेक्ट विच कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली द रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस ई इफेक्ट। क्या होता है प्लस ई इफेक्ट, ध्यान देंगे, कब प्लस ई होगा और कब माइनस ई होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन। अगर हमको इसका एग्जांपल लिखना हो, एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, और हमने देखा इस पे क्या होगा, एसिड मतलब जो आयोनाइज होगा अपने सॉल्यूशन में, तो ये क्या होगा, H आयन देगा। एसिड है तो HCl है तो H आयन देगा, Cl आयन देगा, H2SO4 है तो H आयन देगा और HSO4 आयन देगा। तो इन दोनों में ध्यान देंगे, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, गौर से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हुआ, तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड। ध्यान देंगे, तो जब ये इसके पर ट्रांसफर हो गया, पहले इन दोनों में देखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव साइन बना दीजिए, और ये निगेटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, और ये हाइड्रोजन यहाँ हाइड हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन। तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहेगा, और ये जो निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन था, इस निगेटिवली चार्ज सी के साथ आकर के ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ एसिड्स टू द एल्कीन इज इंडिकेटिंग द प्लस ई इफेक्ट। अंडरस्टूड। इसके बाद तो प्लस ई इफेक्ट। अब हम बात करेंगे कि कब प्लस ई इफेक्ट होता है। प्लस ई इफेक्ट होता है कि जिस डबल बॉन्डेड उस कार्बन एटम पे जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, अगर ट्रांसफर उसी एटम पे होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, तो देन इट इज सेड टू बी द प्लस ई इफेक्ट। फिर से समझेंगे कि इन दोनों में अगर अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पे अटैक करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, अगर उनका ट्रांसफर उसी तरफ होता है, तो देन इट इज सेड टू बी द प्लस ई इफेक्ट। अब हम जो दूसरा लेना चाहेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको देखते हैं, जिसे हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट क्या कहलाएगा? जब, जैसे मान लिया हमने लिख दिया सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर सपोज के लिए साइनाइड, ये जो H आयन था ये क्या था बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो Cn के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी द न्यूक्लियोफाइल। अब जरा देखेंगे इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर वहां होगा जिस आइटम पे, ध्यान देंगे, जिस आइटम पे डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम या डबल बॉन्डेड आइटम पे जिस आइटम पे इसका अटैक होगा उसके अगेंस्ट इसका, यानी उसके दूसरे साइड में इसका ट्रांसफर होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को इधर ट्रांसफर कर लेगा, मतलब खींच लेगा। तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया और यह जो Cn है वो क्या करेगा बेटा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से Cn यहाँ के इससे जुड़ जाएगा और वो यहाँ जुड़ गया। तो इस तरह से हमने देखा Cn इज द न्यूक्लियोफाइल और हमने आपको पहले बताया कि H इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर ये जो अटैकिंग रेजेंट ट्रांसफर होने वाले आइटम के अगेंस्ट या विपरीत साइड में जाके जुड़ता है तो देन इट इज सेड टू बी द माइनस ई इफेक्ट। और अगर अटैकिंग रेजेंट उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन में जुड़ता है जिधर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो देन इट इज सेड टू बी द प्लस ई इफेक्ट। तो इस तरह से आज हमने बताया आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दीज टू इफेक्ट्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इन द GOC। जब तक आप इस टॉपिक को समझेंगे नहीं, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आप एक बार दो बार पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, दैट इज इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एट, तो देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, जिससे मुझे आपके द्वारा मनोबल मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।